बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत सच्चा भक्त रहता था। उसके पास न धन था न वैभव, पर उसके दिल में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वो उठकर मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, दीप जलाता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा विश्वास कभी कमज़ोर न हो। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, इतनी भक्ति का क्या लाभ, न तुम्हारी गरीबी गई न दुख। पर माधव मुस्कुरा कर कहता, अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मैं कभी अकेला नहीं। एक दिन भगवान ने सोचा, आज इस भक्त की भक्ति की गहराई को परखना चाहिए। उसी रात भगवान एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर माधव के द्वार आए। दरवाज़ा खटखटाया। माधव ने दरवाज़ा खोला तो सामने थके हारे भूखे ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण बोले, वत्स, कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? माधव के घर में उस दिन केवल एक रोटी थी, जो उसने अपने लिए बचा रखी थी। एक पल के लिए वो रुका, पर अगले ही क्षण उसने रोटी उठाई और ब्राह्मण के हाथों में रख दी। माधव बोला, महाराज, ये घर भले गरीब हो, पर कोई भूखा यहाँ से नहीं जाएगा। ब्राह्मण ने भोजन किया और जाते जाते कहा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इतना कहकर वे ओझल हो गए। अगले दिन माधव पर एक और विपत्ति आई। उसकी छोटी सी झोपड़ी में आग लग गई, सारा सामान जलकर राख हो गया। गांव वाले बोले, देखो, इतनी भक्ति का यही फल मिला। माधव की आंखों में आंसू थे, पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आपने जो लिया वो भी आपका था, जो दिया वो भी आपका। उसी रात भगवान फिर प्रकट हुए, इस बार एक बीमार यात्री के रूप में। उन्होंने माधव से कहा, मुझे सहारा चाहिए, मैं चल नहीं सकता। माधव ने बिना कुछ सोचे उस यात्री को कंधे पर उठाया। रास्ता लंबा था। माधव ने बिना कुछ सोचे उस यात्री को कंधे पर उठाया। रास्ता लंबा था, शरीर थक चुका था, पैर कांप रहे थे, पर माधव के होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। अचानक तेज प्रकाश फैल गया। वो यात्री भगवान के दिव्य स्वरूप में बदल गया। भगवान बोले, माधव, तुम मेरी हर परीक्षा में खरे उतरे। भूख में तुमने दिया, दुख में तुमने भरोसा रखा,